अगर आपको लगता है कि यहाँ बांग्लादेशी लोग हैं तो उस घर गांव में आप वोट मांगने मत जाइए। यहाँ के मुसलमान अगर बांग्लादेशी लगते हैं तो उसके यहाँ जाके मीटिंग क्यों करते हैं आप? देखिए, वी आर नॉट अगेंस्ट द SIR, बट हमें टाइमिंग पर एतराज़ था। हमने कोर्ट भी गया है, हमारी पार्टी कोर्ट भी गई है। हम एक इसके साथ कहते हैं कि SIR होना चाहिए। अब मानते हैं आप? एकदम जी, होनी चाहिए। हम SIR के विरोध में नहीं है, हम टाइमिंग के तो रहे हैं कि हमने आरक्षण दिलाया उसको। ठीक है, लेकिन जो राजवंशी के आइकॉन है, जो सबसे अच्छे आदमी हैं, उनके साथ आप लोग ने क्या किया? ना आप हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। और मैं ये कहता हूँ, जो डोयल पॉलिसी करेगा उसको कुर्सी नहीं मिलेगी। मैं ये गोपाल बाबू को बोलना चाहता हूँ कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। सिर्फ माइक पर बोल देना, किसी पत्रकार को वाइट दे देना, ये कहाँ की आपकी जिम्मेदारी है? अगर हमारे यहाँ रोहिंग्या है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, आपने किसको लिखा? आप अक्सर बात करते हैं, राजवंशियों की बात करते हैं, राजवंशियों समाज के लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ की जनता को मालूम नहीं है कितने राजवंशी, जो आइकॉन है राजवंशी का, जो राजवंशी लोग सर उठा के बोलते हैं कि मेरा मुखिया फना है, आप उसके साथ क्या किया? महाशय बोलते हैं कि आरक्षण के आड़ में कई बांग्लादेशी लोग शिक्षक बने हुए हैं जो आज BLO का काम करते हैं। उनका टारगेट देखिए, क्या क्या कहना चाहते हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं कि वही BLO जो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी वोटर को ओके कर रहे हैं, ये उनका टारगेट है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, बिहार में इसी साल यानी ठीक 3 से 4 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं अपनी तरफ से पूरी ताकत बिहार के लोगों पर झोंक दी है। उनमें से भला MIM पार्टी कहां पीछे रहने वाली है? MIM पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस बार 2020 विधानसभा चुनाव के बाद 2025 में उससे कहीं कई गुना मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए AIMIM पार्टी के युवा संगठन प्रभारी सीमांचल के मुखिया गुलाम हसैन साहब हैं। मैं एक गोपाल बाबू को बोलना चाहता हूँ कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। सिर्फ माइक पर बोल देना, किसी पत्रकार को वाइट दे देना, ये कहाँ की आपकी जिम्मेदारी है? अगर हमारे यहाँ रोहिंग्या है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, आपने किसको लिखा? साथियों, चुनाव से पहले जिस तरह से फिर से पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल की तरफ से एक बयान दिया गया है, उस बयान को हम आपको पहले सुनाते हैं, सुनिए और उसके बाद फिर हम मुखिया गुलाम हसैन साहब से बातें करते हैं इसी मुद्दे पर। कि जिस शब्दों से आप भूत उड़ाना चाह रहे हैं उस शब्दों में आरक्षण के बल पे वही लोग, मतलब कोई ऐसा स्कूल बाकी नहीं है इस जिले में जहाँ पे उनकी शिक्षक के रूप में बहाली नहीं हुई है। ROB वही लोग हैं। अभी मैं बताता हूँ, भी लग रहा है सर, कुछ BLO पे घूस लेने के कुछ अभी यहाँ भी कार्रवाई हुई, कुछ BLO है, वो लोग आए हैं 10 साल 20 साल पहले, उस समाज के काफी लोग BLO में आ गया, आरक्षण कोटा से सरकारी नौकरी टीचर में आए। मुखिया जी, हम सवाल को शुरू करते हैं। जिस तरह से चुनाव से पहले पहले एक बार फिर से जो बयान दिया गया है पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी के द्वारा, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने यही मुद्दा को उठाया था कि हमारे कुछ पंचायतों में, खासकर दिघल बैंक और ठकुन के कुछ एरियाज़ में जहाँ शेरशाहवादी लोग रहते हैं, हमारे शेरशाहवादी भाई जो हम समझते हैं, हम उनको जन्म से पूर्व से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बसे हुए हैं, उनको वो टारगेट में लेते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले बोला कि एक गांव बस गया जी, जिसका मैंने खंडन भी किया था हमारे चैनल के माध्यम से। जी, आप खंडन भी किया था। आप कई पत्रकार, कई तरह के लोग जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, सब पता चला, दूध के दूध पानी का पानी हुआ कि लोग जो बड़े गांव में थे वहाँ से निकल के उस गांव में बसे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये सीमांचल जो मिट्टी खुशबू देती है, गंगा जमनी की तहजीब है यहाँ, इसको बरकरार रहने दीजिए गोपाल बाबू। बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रह रहे हैं, इसको दूषित
का काम किया जा रहा है। इसमें राजनीति की बू आती है। जो जब जब इलेक्शन आता है, मैं ये गोपाल बाबू को बोलना चाहता हूँ कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। सिर्फ माइक पर बोल देना, किसी पत्रकार को वाइट दे देना, ये कहाँ की आपकी जिम्मेदारी है? अगर हमारे यहाँ रोहिंग्या है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, आपने किसको लिखा? हद तो तब हो जाती है, महाशय बोलते हैं कि आरक्षण के आड़ में कई बांग्लादेशी लोग शिक्षक बने हुए हैं जो आज बीएलओ का काम करते हैं। उनका टारगेट देखिए, क्या क्या कहना चाहते हैं वो कोशिश करना चाहते हैं कि वही बीएलओ जो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी वोटर को ओके कर रहे हैं, ये उनका टारगेट है। कहीं से एक आदमी बोल दीजिए कि बांग्लादेशी निकला, एसआईआर चल रहा है, आप अनगरल बातें करते हैं। कभी जमीन जिहाद को लेके चलते हैं, कभी कोई कम्युनिटी का एक लड़का गलती कर देगा, पूरे कम्युनिटी को चोर कहिएगा। ये अब नहीं चलेगी। राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। अब वो लोग नहीं है राजनीति में। हर लोग, हर जवान लड़के, युवा साथी हमारे जागरूक हो चुके हैं। मुखिया जी, हम थोड़ा सा आपको रुकना चाहेंगे, चूंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में गोपाल कुमार अग्रवाल जी का जो राजनीतिक जो गरिमा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा अब जो गरिमा है वो खिसक रहा है और उसको दोबारा वो हासिल करने के लिए इस तरह का बार बार एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहा है? निश्चित रूप से जब आदमी का वकार घटता है तो ऐसे ही करते हैं। आप किसके हैं? आप अक्सर बात करते हैं, राजवंशियों की बात करते हैं। राजवंशियों समाज के लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ की जनता को मालूम नहीं है कितने राजवंशी, जो आइकॉन है राजवंशी का, जो राजवंशी लोग सर उठा के बोलते हैं कि मेरा मुखिया फना है, आप उसके साथ क्या किया? उनको जनप्रतिनिधि हटाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? कह तो रहे हैं कि हमने आरक्षण दिलाया उसको। ठीक है, लेकिन जो राजवंशी के आइकॉन है, जो सबसे अच्छे आदमी हैं, उनके साथ आप लोग ने क्या किया? ना आप हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। और मैं ये कहता हूं, जो डोयल पॉलिसी करेगा उसको कुर्सी नहीं मिलेगी। रात में आप मेरे घर आइएगा तो मेरा गप, दिन में उनके यहाँ जाइएगा तो उसका गप। ये अब नहीं चलने वाली है। अगर आपको लगता है कि यहाँ बांग्लादेशी लोग हैं तो उस घर गांव में आप वोट मांगने मत जाइए। यहाँ के मुसलमान अगर बांग्लादेशी लगते हैं तो उसके यहाँ जाके मीटिंग क्यों करते हैं? आप लिखिए गृह मंत्रालय को। हमारा गृह मंत्रालय इतना कमजोर थोड़ी है। आपने क्यों नहीं लिखा? एक शिक्षक बांग्लादेश से आके यहाँ शिक्षक की नौकरी कर रहा है, इसका अगर उजागर नहीं करता है तो हमारा देश क्या पंगु है? हमारा गृह मंत्रालय क्या पंगु है? हमारा बीएसएफ क्या सिर्फ बॉर्डर पे खड़ी है? कि इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई गतिविधि हो रहा है, निश्चित रूप से होता है। वहाँ हमारे एजेंसीज है, बीएसएफ है, एसएसबी है, बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की गतिविधियों को हमारे गांव से आप जोड़ दीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारे गांव में आके बसे थे, 10 दिन छुपा के रखे हमारे आदमी, तब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे? अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं जांच हुई? मैं ऐसे लोगों पर आज भी कहता हूं कि हमारी धरती पर अगर किसी तरह के बाहरी आदमी आए हैं तो उसके कमर में रस्सा भी लगना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्यों घुसपैठी करके आएंगे? क्यों घुसपैठी करके आएंगे? लेकिन आपने तो इसकी बात नहीं करते हैं। बेवजह वोट के खातिर आप कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि है कोई इस तरह से घुसपैठिया तो आप गृह मंत्रालय को आप सूचना दीजिए। हाँ, वही मैं बार बार कहता हूं। आपने पूर्व में बोला जमीन जिहाद कर लिया, गांव बस गया, आज बोलते हैं नौकरी में है बांग्लादेशी लोग। 18 मदरसा चल रहा है बांग्लादेशियों का इस क्षेत्र में। आपने किस मंत्रालय को लिखा? आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आपके पास ये जानकारी है, आपने अगर आप आज तक नहीं लिखा है तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी जानकारी में कोई आदमी बांग्लादेशी है, मेरे संरक्षण में है, अगर मैं उसकी जानकारी मैं देश के किसी एजेंसी को नहीं देता हूं तो मैं भी उसमें हिस्सेदार हूं।
चलिए मुखिया जी, अब थोड़ा सा हम अभी एसआईआर पर बात कर लेते हैं, चूंकि अभी जो वोटर लिस्ट के नामों का सत्यापन किया जा रहा है बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि एमआईएम पार्टी यानी आपकी पार्टी इसका तो विरोध नहीं कर रही है, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रही है कि भाई इतने शॉर्ट टाइम में और तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोगों का सत्यापन करना एक बीएलओ के द्वारा बहुत मुश्किल काम है। इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने धरना किया है, लेकिन कहां तक आप लोगों को आश्वासन मिला है इस काम को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने बिहार बंद का भी ऐलान किया था और किया भी था, चक्का भी जाम किया था। देखिए, वी आर नॉट अगेंस्ट द SIR, बट हमें टाइमिंग पर एतराज़ था। हमने कोर्ट भी गया है, हमारी पार्टी कोर्ट भी गई है। हम एक इसके साथ कहते हैं कि SIR होना चाहिए, अब मानते हैं आप? एकदम जी, होनी चाहिए। हम SIR के विरोध में नहीं है, हम टाइमिंग के विरोध में हैं। 25 दिन में क्या SIR हो सकता है? SIR, और ख़ास करके बिहार के सीमांचल में बाढ़ है, अभी खेती का समय है, सभी लोग पंजाब गए हुए हैं। आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगाए हैं, पलायन करता है लोग दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई के लिए। लोग वहाँ से आके कागज़ जमा करेंगे, फिर जाएंगे, फिर कागज़ देंगे। ये 25 दिन में संभव है क्या? हमारा ये विरोध है। SIR होना चाहिए और SIR का टाइमिंग बढ़ना चाहिए, ये 1 साल में कीजिए। और मैं ये इलेक्शन कमीशन से ये कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी है हर वोटर बूथ में जाए। इलेक्शन की एक पहली जिम्मेदारी है कि हर वोटर बूथ में जाए, ना कि बीजेपी सरकार के आड़ में इलेक्शन कमीशन वोटर को रोकने के लिए, वोटर को कम करने के लिए काम करे। ये निष्पक्ष एजेंसी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपकी जिम्मेदारी जो है वो कीजिए। आपकी जिम्मेदारी नागरिकता देखने के लिए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये और सिर्फ यही है कि हर वोटर बूथ में जाए। आज आप क्या कर रहे हैं? वोट को कम करने के लिए, वोट को काटने के लिए काम इससे कर रहे क्या फायदा होगा उसको, क्यों वो इस तरह से करना चाहते हैं? हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि सीमांचल के लोग गरीब हैं। सीमांचल में खास करके किशनगंज जिला में, 1-2 जिला में, हालांकि 60% सीमांचल में हिंदू ही है, हिंदू भाई ही रहते हैं, 40% हम रहते हैं। लेकिन हमारे किशनगंज में कुछ ज़्यादा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वोट यहाँ होना नहीं है। तो हमारे लोग कुछ चले गए हैं दिल्ली, तो नाम कट जाए। उनको वोट को, हमारे वोट को कम करके, किसी तरह रोक के अपनी जीत की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा अंदेशा है। ये आपका शक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है सिर्फ मुसलमानों का ही नामों का सत्यापन किया जा रहा है, हिंदुओं का नहीं किया जा रहा है? निश्चित रूप से अगर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, सबका रहा है जी, लेकिन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अगर 70% लोग, 65% लोग मुस्लिम हैं, तो वही लोग गरीब हैं। सीमांचल में सुरजापुरी लोग बहुत ही गरीब हैं, अपने बाल बच्चे के लिए, बाल बच्चे के पेट के लिए, पढ़ाई के लिए, जो प्रवास करते हैं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब के लिए। आज वो पंजाब में है, खेती का समय है, वो क्या करेंगे? नहीं आ पाएंगे तो उनका नाम क्या होगा? वो समय पर जिस तरह से दस्तावेज मांगा जा रहा है, किसके पास जन्म प्रमाण पत्र है? 2% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। किसके पास डिग्री है? आवास के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसमें सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मंशा हमारे वोटरों को कम करने की है, ये हम आशंका जताते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन किसी तरह हर वोटर को ओके नहीं करता है, तो ये मेरा शक हमेशा रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ AIMIM पार्टी के युवा संगठन प्रभारी मुखिया गुलाम हसनैन साहब, और साथ ही साथ ठाकुरगंज विधानसभा के होने वाले MIM पार्टी के तरफ से संभावित उम्मीदवार मुखिया गुलाम हसनैन साहब।